डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। और आज की मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है एमसीक्यूज की। तो एक छोटी सी क्लास जिसमें आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी और जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे स्टूडेंट। ह्यूमन एनाटॉमी के आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ मेरे सेशन में जुड़ेंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। एंड होम साइंस जंक्शन को आप क्या करना है भाई, सभी लोगों को रेगुलर जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो रेगुलर मेरे सारे सेशन में जुड़ना मेरे साथ ना भूलें। मेरी वीडियो पे जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। और आज आपको फिर से करा रही हूँ कुछ एमसीक्यूज। तो चलिएगा जल्दी से, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, which structure is present in animal cells। ध्यान से देख लीजिएगा, which structure is present in animal cells but is absent from plant cell। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऐसी कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिका में मौजूद होती है लेकिन पादप कोशिका से अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन है which structure is present in animal cells but is absent from plant cell। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में है बट प्लांट सेल में आपका एब्सेंट है। तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, सेंट्रियोल्स, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है स्टूडेंट्स के जो आपकी सेल की स्ट्रक्चर होती है उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है सेल के अंदर। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया आपकी जो सेल होती है उसका पावर हाउस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है आप लोगों का जिसको हम जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। ठीक है, तो ये आपके दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ वाला, एक होता है रफ वाला। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो मौजूद नहीं होगा प्लांट सेल में। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या जाने वाला है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्योंकि जो आपका क्या होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये सेल्स मौजूद होती हैं जिनको बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो कि आपको पता है एनिमल सेल में है। ठीक है, वहां पे स्टूडेंट क्या होता है, आपके ये छोटे छोटे से कुछ एक आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। तो ये वो आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि यही वो आपकी संरचना है जो कि जंतु कोशिका में है बट ये आपकी प्लांट कोशिका जो होती है उसमें नहीं होती है, यानी कि आपकी पादप कोशिका में नहीं होती है। अब ये करती क्या है स्टूडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये सेंट्रियोल्स है ये करते क्या है। जब आपकी जंतु कोशिका होती है ना स्टूडेंट, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपकी जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो आपके ना एक तंतुओं का निर्माण होता है, एक तरह के आपके तंतुओं का निर्माण होता है। और उन तंतुओं के निर्माण में जो मदद करते हैं वो आपके सेंट्रियोल्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है, द एंजाइम्स व्हिच ब्रेक अप ऑफ स्टार्च इनटू शुगर आर कॉल्ड। क्वेश्चन है, स्टार्च को चीनी में तोड़ने वाले एंजाइम को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन सिंपल है बट क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा एंजाइम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, जो स्टार्च को चीनी में तोड़ देता है। ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा शुगर में। एंजाइम कौन सा होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। ये ध्यान रखिएगा, ये एंजाइम आपका अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, यानी क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, एपो एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, एपो एंजाइम क्या होते हैं। आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में सुना है, आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में सुना है। तो अब आपके लिए एक नया वर्ड आता है, और एपो एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ये एक तरीके के क्या होते हैं स्टूडेंट, इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके एंजाइम का ही एक पार्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो एपो एंजाइम होते हैं आपके एंजाइम का ही एक पार्ट होते हैं।
एक तरीके के स्टूडेंट ये क्या होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और अगर इन्हें अपना फंक्शन करना है तो इन्हें अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ती है एक कोफैक्टर की, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो अपने फंक्शन को अगर इन्हें परफॉर्म करना है स्टूडेंट, इन्हें कोफैक्टर रिक्वायर्ड होगा, तभी ये अपना काम कर पाएंगे। तो आपके जो एपो एंजाइम है क्या हुए स्टूडेंट, इनएक्टिव प्रोटीन हुए, ठीक है, एंजाइम का एक पार्ट है और अपना काम करना चाहते हैं तो कोफैक्टर इनके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोएंजाइम इज, आपको बताना है जो कोएंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज ए प्रोटीन, आपके जो कोएंजाइम है हमेशा वो एक प्रोटीन होते हैं। ऑफन ए मेटल, हमेशा वो एक धातु होते हैं। ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हमेशा एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं। एंड ऑफन अ विटामिन, वो एक विटामिन होते हैं। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। जो कोएंजाइम है स्टूडेंट वो नेचर में कैसे होते हैं, always a metal, always a protein, always an inorganic compound and often a vitamin। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कि जो कोएंजाइम है स्टूडेंट वो जनरली क्या होते हैं। अगर हम बात करें कोएंजाइम की तो जनरली वो क्या होते हैं स्टूडेंट, विटामिन होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, जनरली आप लोगों के जो कोएंजाइम होते हैं वो एक तरीके के विटामिन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर देयर सबस्ट्रेट बाय एडिंग सफिक्स। आप लोगों को पता है कि जब हम शब्द के शुरू में कुछ ऐड करते हैं वो प्रीफिक्स होता है, जब हम शब्द के बाद में कुछ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, सफिक्स होता है ना। एक शब्द का शुरुआती पार्ट प्रीफिक्स है और आपका जो बाद वाला पार्ट है वो सफिक्स है। क्वेश्चन कह रहा है एंजाइमों का नाम उनके क्रियाधारों के नाम पर प्रत्यय लगाकर रखा जाता है। तो भाई कौन सा प्रत्यय लगाकर रखा जाएगा एंजाइम का नाम, ये है आपका क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन लगाते हैं, एज लगाते हैं, ओज लगाते हैं एंड सिल लगाते हैं। ये आपको मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया है पर कभी ये क्वेश्चन कराया नहीं है। बताया बहुत बार है स्टूडेंट कि क्या एड ऑन किया जाता है। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। देखिए एंजाइम के नाम के आगे अगर हमें कभी पहचानना भी हो कि जो ये वर्ड मेंशन है वो आखिर एंजाइम है या नहीं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसा वर्ड देखिएगा जहाँ पे एज लगा हुआ होता है, ठीक है। जो आपका एज होता है स्टूडेंट ये हमेशा एंजाइम के नेम में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे प्रोटियोएज, अमाइलेज, है ना। आपका ये नाम बताते हैं खुद में, जो ये एज वर्ड होता है इससे हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है स्टूडेंट कि जो चीज सामने मेंशन है, जो वर्ड सामने मेंशन है वो एंजाइम ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। अब आप लोगों को ये पता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एनारोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। ये फंडा याद रखिएगा, जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है वो एरोबिक है, जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है स्टूडेंट वो एनारोबिक है। क्वेश्चन पूछा गया है एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लाइकोसोम्स, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ग्लाइकोसोम एंड दूसरा ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है स्टूडेंट लाइसोसोम्स एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो बताइएगा जल्दी से आंसर क्या जाएगा, सबको आंसर देना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, आंसर बताइएगा जल्दी से स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। बताते जाओ जल्दी जल्दी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा कहाँ से रिलेट कर रहा है। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो सेल से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका ह्यूमन एनाटॉमी का एक बेसिक चैप्टर है आप लोगों का जो सेल वाला चैप्टर है, ये वहां से रिलेट कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है एन एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट। आपका क्वेश्चन है एन एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल द अबव। तो बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होगा। एक एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट, ऊर्जा की जो क्या होती है स्टूडेंट, ऊर्जा की एक तरीके से मैं बात करूं तो रिडक्शन करता है एनर्जी के एक्टिवेशन में, ऊर्जा को उत्पन्न करने में क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है यानी कि प्रतिक्रिया के समय में वृद्धि कर देता है। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी,
जो ऊर्जा की सक्रियता है उसमें वृद्धि कर देता है, और उपरोक्त सभी। तो बताइएगा स्टूडेंट एक एंजाइम क्या करता है? आप लोगों का एक क्वेश्चन है, सबको बताना है कि एंजाइम क्या करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है रिएक्शन टाइम को, रिडक्शन करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, एंड ऑल द अबव। तो बताओ जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम। वो प्रतिक्रिया के समय में क्या कर देता है स्टूडेंट? वृद्धि कर देता है। जो भी रिएक्शन हो रही है उसके टाइम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। होमोस्टेटिस मीन्स, आपको बताना है होम्योस्टेटिस का अर्थ क्या होता है। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के पास। होम्योस्टेटिस आपको पता है कि वो स्टेट होती है जब आपकी बॉडी बैलेंस में होती है। ठीक है, ऑप्शन है स्टूडेंट कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आप लोगों के पास अडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के साथ आप अनुकूलन कर रहे हैं। कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर क्या है स्टूडेंट? एक निरंतर समान स्थिति में है। ठीक है, एक निरंतर वातावरण आपके शरीर के अंदर है, आपकी एक समान स्थिति चल रही है। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? क्या होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर? बताते जाएंगे जल्दी जल्दी। क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? वो कौन सी स्टेट है स्टूडेंट जिसे हम होमोस्टेटिस कहते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी बैलेंस की स्टेट में है ना, कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, बैलेंस है, सब कुछ समान है, यही आपका क्या कहलाएगा? होम्योस्टेटिस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस विद राइज इन, अगर आप रक्त के अंदर चिपचिपाहट वाले गुण को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, तो इनमें से क्या ऐसा है स्टूडेंट जो अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड के अंदर जो चिपचिपापन है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा? तो बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजिन है, एंड प्रोथ्रोम्बिन है। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। आप लोगों को पता है यहाँ पे फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन आपके क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करते हैं। फाइब्रिनोजिन एक ऐसा फाइबर, आपका जो एक प्रोटीन है वो ऐसा प्रोटीन है जो कि एक फिब्रस प्रोटीन है, धागे जैसी रचना होती है इसकी, है ना। जो फाइब्रिनोजिन आपका क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन है जहाँ पे फाइबर जैसी रचना होती है, फिब्रस टाइप का होता है ना। तो बताओ जल्दी से आंसर आपका क्या जाएगा? सभी लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट एल्ब्यूमिन। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लड की विस्कोसिटी को अगर इंक्रीज करना है, राइज करना है, बढ़ाना है, तो एल्ब्यूमिन को बढ़ा दीजिएगा, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इंटरैसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन मेनली फंक्शन एज, आपको बताना है कोशिका झिल्ली में उपस्थित आंतरिक प्रोटीन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? वो एक एंजाइम की तरह कार्य करता है स्टूडेंट, या फिर एक कैरियर की तरह काम करता है, वाहक की तरह, एक पोर्स यानी कि छिद्रों की तरह काम करता है, या फिर एक चैनल की तरह काम करता है? बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। सबको आंसर देना है स्टूडेंट, बताते जाएंगे सभी लोग कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। इंटरैसिक प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते भी हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि इंटरैसिक प्रोटीन क्या होता है, इंटरैसिक फैक्टर के बारे में भी आप लोगों ने सुना है। तो आपको वही बताना है कि सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली इसका फंक्शन क्या होगा। स्टूडेंट ये काम करता है एक एंजाइम की तरह। ध्यान से देख लीजिएगा, ये किसकी तरह काम करता है स्टूडेंट? ये एक एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये आज की क्लास के आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड रेगुलर क्लासेस के टाइम पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। एंड जो हमने सीरीज अपनी शुरू की हुई है A to Z, उसको भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो कल आपको उसकी भी एक क्लास मिलने वाली है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आप लोगों को टाइमली सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, और ऐसे ही अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहें, सीखते रहें। तो बाय स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल फिर मिलते हैं।